हेलो एवरीवन। तो आज हम बिटकॉइन का इमरजेंसी मार्केट अपडेट कर लेते हैं, जहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस $115,000 के भी नीचे चला गया था। ये वापस से $115,000 की रेंज में चल रहा है। अब इस ट्रेंड लाइन को देख सकते हैं, जहाँ पे इसने वीकली कैंडल को काटते हुए एक नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, जहाँ पे 6-7 हज़ार का डंप आने की वजह से ऑल्ट्स कॉइन में भी बहुत अच्छा ज़्यादा करेक्शन आया हुआ है। तो आज हम कुछ ऑल्ट्स के बारे में बात करेंगे कि ऐसे कौन से ऑल्ट्स हैं जहाँ पे अभी हम एंट्री लेकर उसमें शॉर्ट टर्म के लिए बहुत सारा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आज हम उन ऑल्ट्स को भी देखेंगे और मेटा प्लैनेट और माइक्रो स्ट्रेटेजी से रिलेटेड कुछ न्यूज़ भी आ रही है मार्केट में। और आप देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में कैसे क्रिप्टो से रिलेटेड रेगुलेशंस आ रहे हैं। तो इंडिया में भी टैक्स टैक्स एग्जप्शंस ने वो हमारे देश में जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंज हैं उनसे बात की है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं टैक्स से रिलेटेड कैसे हम लोग रेगुलेशंस ला सकते हैं इंडिया में भी। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब जो करिएगा। तो शुरू करते हैं। तो बिटकॉइन को पहले शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिटकॉइन इस रेंज में मूव कर रहा है और अभी आने वाले टाइम में लग रहा है कि अब बिटकॉइन शॉर्ट यहाँ पे ज़्यादा डंप नहीं आया है। आप देखिए यहाँ पे 14,000 तक की जाने के बाद इसने वापस से ही 15,000 के आसपास आ गया था और हो सकता है कि अब यहाँ पे बिटकॉइन इस रेंज को तोड़ के नीचे ही तो जाना ही है। तो हो सकता है कि वापस से ऐसे शॉर्ट टाइम में मूव करते हुए इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करें और एक छोटा सा करेक्शन ले, फिर वापस इसको ट्रेंड लाइन को ब्रेक करें, क्योंकि सितंबर में हो सकता है कि रेट कट हो तब बुलन की शुरुआत भी हो जाए। मतलब बुलन तो अभी भी चल रहा है, बिटकॉइन अपना बहुत ज़्यादा पंप हो चुका है और इथेरियम में भी बहुत ज़्यादा पंप आ चुका है। जो इथेरियम ने भी अपने $4,400 $600 को टेस्ट कर चुका है। तो यहाँ से वापस से अब इथेरियम में एक पंप आ रहा है। और तो बिटकॉइन में भी अगर बात करें, वेट, बिटकॉइन में यहाँ से बात करें तो एक छोटा सा करेक्शन आ सकता है, जिससे ऑल्ट्स में भी थोड़े और टूट जाएंगे। तो ऐसे हम ऑल्ट्स भी देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे ऑल्ट्स हैं जहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो अभी अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड ले रहे हैं तो हो सकता है यहाँ से आप शॉर्ट करें तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो मेटा प्लैनेट से रिलेटेड जो न्यूज़ आ रही है वो ये है कि मेटा प्लैनेट्स ने अनाउंस कर दिया कि वो 775 बिटकॉइंस को बाई करेंगी। तो जब भी ऐसी कोई न्यूज़ आती है कि बिटकॉइंस को कोई भी कंपनी बाई कर रही है, माइक्रो स्ट्रेटजी बाई कर रही है, तो एक शॉर्ट टर्म में करेक्शन ज़रूर आती है। देखिए माइक्रो स्ट्रेटजी भी ने कहा था कि हम 117 के बिटकॉइंस को परचेज करेंगे, जिसकी वजह से मार्केट में एक शॉर्ट टर्म के लिए करेक्शन आता है। तो अभी भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो बिटकॉइंस को लेकर बहुत बुलिश हैं, जो कि इस साल के एंड तक $150,000 को ये प्राइस को टच करा देंगी। और इथेरियम में भी अच्छा खासा पंप आ रहा है। अगर हम बिटकॉइन डोमिनेंस को भी देखें तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन आया था, जिसकी वजह से अपवर्ड मूवमेंट हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो 59% को वापस से टच किया था, ये वापस से 59.72 के आसपास चला है। तो ये वापस से ऐसे ही करेक्शन लाके जैसे ही इसने 60 को तोड़ा है, तो ऑल्ट्स में आपने देख लिया होगा कि कितना अच्छा करेक्शन आया है। बहुत से कॉइन या फिर इथेरियम तो मोस्टली सबसे ज़्यादा पंप किया है। तो आगे हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे ऑल्ट्स हैं जो अभी इस करेक्शन में आपको होल्ड करने चाहिए, या फिर आपको कौन कौन सी नई एंट्री देख रहे हैं जिसको आप होल्ड कर लें और एक छोटा सा प्रॉफिट बना लें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओंडो कॉइन्स के बारे में। तो ओंडो का प्राइस अभी $0.95 चला है। और अगर आप इसमें ओंडो में एक छोटी सी एंट्री देख रहे हैं तो मैंने पहले से मार्क कर दिया है कि 0.91 पे एक पहली एंट्री बनती है। और दूसरी एंट्री अगर आप देखते हैं, अगर एक थोड़ा ज़्यादा करेक्शन की देखते हैं तो 0.84। और इसके एक सबसे ज़्यादा थर्ड एंट्री अगर आप देखना चाहें तो 0.73 के आसपास है, पर ये बहुत एकदम रिस्की वाला है। यहाँ तक ये आने के चांसेस नहीं हैं, पर अगर आपको एकदम सेफ एंट्री देखनी है तो 0.73 पे आप एक एंट्री देख सकते हैं। बाकी ये वापस से इसी रेंज में थोड़ा सा वेरी कर रहा है और इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया। बार बार इस ट्रेंड लाइन को तोड़ते ही वापस से प्राइसेस का नीचे आ जाता है। तो अभी भी चांसेस हैं कि एक छोटा सा करेक्शन आएगा। तो अगर आप इस प्राइस रेंज में ओंडो आपको मिले तो ज़रूर से एंट्री इसमें ले लीजिएगा। तो अगले कॉइन की बात करते हैं सोलाना। सोलाना में मैंने आपको पहले से बता दिया था, जब मैंने आपको दो तीन एंट्री करवाई हैं। अगर आपने उस टाइम पे एंट्री लिया होगा तो अभी भी आप प्रॉफिट में होंगे। मैंने इस टाइम पे भी कह दिया था कि सोलाना में करेक्शन आएगा, क्योंकि इसने अपनी ट्रेंड लाइन को ऊपर टच कर लिया है। वापस से सोलाना नीचे को रिटेस्ट करने आएगा ज़रूर। तो अगर आपको नीचे एक रिटेस्ट देखना है तो $164 का एक अच्छा प्राइस रेंज है, जहाँ से वापस आप एक एंट्री ले सकते हैं। और सेकंड एंट्री देखते हैं जो कि एक बहुत रेयर एंट्री है 146 की। अगर इस प्राइस रेंज में आता है तो आपको सेकंड एंट्री ले लेनी है सोलाना में। पर मेरे हिसाब से 164 से लेकर 167 तक अगर इस रेंज में आपको सोलाना मिलता है तो एक प्राइस में एंट्री लीजिएगा। और अगर आपको ऐसे मतलब मेरे प्राइस रेंज में जो भी मैंने चार्ट बनाया उस इस चार्ट को चाहिए होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में इसको डाल दूंगा। आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा, ठीक है।
अभी मैं और उसी टाइम पे मैं आपको सिग्नल भी कर दूँगा कि किस टाइम पे अभी सोलाना में आपको एंट्री लेनी है। तो अभी वेट करिएगा, सोलाना का अच्छा खासा प्राइस अभी शॉर्ट करेगा, तब हम आपको ये सिग्नल देंगे कि आप सोलाना में एंट्री लीजिए, और फिर आपको मैं एग्ज़िट भी बताऊँगा कि कहाँ पे एग्ज़िट लेने पे आपको प्रॉफ़िट बन जाएगा। तो अगर आप ऐसे थोड़े पंप एंड डंप में प्रॉफ़िट बनाना चाहते हैं, तो मेक श्योर प्रॉफ़िट बुक करते रहिएगा, क्योंकि ये कंपनी की तरह है कि ये हमेशा सालों-साल नहीं रहेंगे, आज हैं, कल नहीं रहेंगे, ठीक है? तो मैंने बहुत से पिछली वीडियोज़ में भी कहा है कि ये शॉर्ट टर्म कंपनी की तरह है, तो अगर आप का प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट बुक ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग पिछले बुल रन में भी ये गलती करते थे कि प्रॉफिट बुक नहीं करते थे। तो मेक श्योर प्रॉफिट ज़रूर बुक करिएगा। तो अगला कॉइन हमारे पास है सुई। सुई का भी मैंने एंट्री लिख दिया है कि $3.36 के आसपास अगर आपको सुई मिलता है, तो बहुत अच्छी रेंज में है। और अगर आप एक ग्रेड एंट्री देखना चाहते हैं बिना लॉस के, तो $2.97 की ये बहुत अच्छी एंट्री है। बाकी सोलाना सुई अच्छी प्राइस रेंज में चल रहा है, पर अभी इसमें कोई मेजर पंप नहीं आया है, और इसकी मार्केट में अपडेट है कि हाँ, इसका मेजर अडॉप्शन हो रहा है। तो अब अगर आपको एंट्री देखनी है, तो पहली एंट्री आप इस प्राइस रेंज में देखिएगा, एक रेयर एंट्री 2.97 पे। और मार्केट में आर्बिट्रम के बारे में भी चर्चा हो रही है कि आर्बिट्रम का प्राइस क्या हो सकता है। तो आर्बिट्रम का प्राइस अभी 0.50 तक चला है। अगर आपको ये 0.45 के रेंज के आसपास मिल जाता है, तो बहुत अच्छी एंट्री है, और आपको ये 0.40 की रेंज में भी आने की चांसेस हैं, क्योंकि मार्केट अभी इतनी बुलिश नहीं है। और अगर बिटकॉइन में एक डंप बचा हुआ है, जो कि फोर्थ फेज़ का है, अगर ये डंप आता है, तो बिटकॉइन का प्राइस $107 के आसपास भी आ जाएगा, जो कि इसका पिछला ऑल टाइम हाई बना था। तो उस प्राइस रेंज में आने के बाद अभी ऑल्ट कॉइन्स में और भी करेक्शन आ सकती है। तो अगर आपको एंट्री देखनी है, तो इन प्राइस को आप नोट डाउन कर लीजिए कि इन्हीं प्राइस पे एक नई अगली एंट्री को प्लान करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको अपने कोई कॉइन्स के बारे में जानना है, जो मैं आपको टीए करके बता दूं कि कौन से प्राइस रेंज है, कौन से कॉइन्स अच्छे हैं, तो इसके लिए मेक श्योर कमेंट जो करिएगा। और मैं आने वाली वीडियोज़ में उन उन ऑल्ट्स कॉइन्स के बारे में भी बात करूँगा। पर इस समय मार्केट में एक डंप है, तो आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा, क्योंकि इस समय अगर आप लॉन्ग एंड शॉर्ट रेंज की ओर देखें, तो दोनों बराबर हैं। पर अगर ये 30 मिलियन के आसपास लॉन्ग ओपन हो जाते हैं, तो मार्केट में एक मेजर करेक्शन आएगी। उस समय ऑल्ट्स में बेस्ट एंट्री होगी कि हमें ऑल्ट में एंट्री लेनी चाहिए। तो आप कमेंट जो करिएगा कि जो कौन से ऐसे कॉइन्स हैं जहाँ पे हमें एंट्री करनी चाहिए। अभी फंडिंग रेट भी बराबर है, तो फंडिंग रेट में इतना कोई चेंज नहीं है। तो एक ये शॉर्ट टर्म का करेक्शन है, कोई मेजर करेक्शन नहीं है, पर आने वाले टाइम में एक करेक्शन आने की पॉसिबिलिटी है, जो कि फोर्थ फेज़ का होगा। उसके बाद सितंबर में तो जानते हैं आप, रेट्स कट होने के बाद मार्केट कितना बम करेगा। तो कमेंट जो करिएगा और सब्सक्राइब जो करिएगा, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।